एक बार की बात है, नेहा अपने पिता रोहन, सौतेली माँ राधा और अपनी सौतेली दो बहन रीमा और सीमा के साथ रहती थी। राधा एक बहुत ही चालाक औरत थी। रोहन की पहली पत्नी के मरने के बाद राधा ने रोहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पैसों के लिए उससे शादी कर ली। रोहन भी अपनी बेटी नेहा के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। परंतु उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। राधा रोहन के सामने तो नेहा से बहुत प्यार करती थी, पर रोहन जब काम के सिलसिले में बाहर चला जाता तो वो नेहा से घर का सारा काम कराती थी और अपनी बेटियों को राजकुमारी की तरह रखती थी। नेहा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का क्लेश हो, इसलिए वह अपने पिता को अपने सौतेली माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी राधा कहती है, क्या बात है नेहा बेटा, तुमने अभी तक इतना थोड़ा सा ही खाना खाया है? चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होते जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो, मैं तो चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पीकर एकदम मजबूत बनो। रोहन ये सब देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन रोहन अपने काम से बाहर जाने की बात करता है और राधा को नेहा और घर का ध्यान रखने को कहता है। तभी नेहा कहती है, नहीं पापा, आप मत जाइए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है आप बाहर जाते हैं तो। आपके साथ तो समय बिताने का समय ही नहीं मिलता, प्लीज पापा मत जाइए ना। तभी राधा कहती है, अरे नेहा बेटा, ऐसा नहीं कहते, पापा को बाहर जाते समय टोकते नहीं, और वैसे भी मैं और तुम्हारी बहन है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। इसके बाद राधा नेहा को आंखें दिखाती है, जिससे नेहा चुप हो जाती है। अगले दिन नेहा के पिता अपने 6 महीने के ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से राधा का अत्याचार नेहा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब उससे घर का सारा काम कराने लगती है, यहाँ तक कि वो घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन राधा अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 बहुत ही सुंदर ब्रांडेड नेल पॉलिश लेकर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो रीमा और सीमा, ये नेल पॉलिश जो तुम देख रही हो ना, ये वही नेल पॉलिश है जिसकी ये टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइन करती है। मैंने इसका कलर देखा और मुझे लगा ये नेल पॉलिश मेरी बेटियों के लिए ही बनी है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ले आई। पर माँ, ये तो बहुत महंगी नेल पॉलिश है। हाँ, मैंने भी सुना है इस नेल पॉलिश की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी नेल पॉलिश की कीमत मेरी बेटियों से ज़्यादा नहीं है, और मैं जानती हूँ ये नेल पॉलिश तुम्हारे हाथों में बहुत ही सुंदर लगेगी। नेहा भी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। नेहा को बचपन से नेल पॉलिश का बहुत शौक था। वो अपनी माँ की नेल पॉलिश निकाल निकाल कर लगाया करती थी। जब वो वह नेल पॉलिश देखती है तो उसे भी वो लगाने का मन करता है, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या एक बार मैं भी इस नेल पॉलिश को ट्राई कर सकती हूँ? तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात से बाहर है। तू इसे लगाना तो छोड़, इसे छू भी नहीं सकती, समझी? जा जल्दी से मेरी और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना के ला। बेचारी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ रोते हुए कहती है, माँ, आप क्यों चली गई माँ? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मुझ पे अत्याचार करती है। ना मुझे ढंग का खाना खाने देती है, ना ही पहनने को, और ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। नेहा ये सब बोल ही रही होती है और उसका ध्यान नूडल्स पर नहीं जाता, जिससे सारे नूडल्स जल जाते हैं। जिसकी बदबू सूंघकर राधा रसोई में आती है और नूडल्स को जलते हुए देख नेहा को एक जोरदार चाटा लगाते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारा नूडल्स जला दिया। अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। चल जा मार्केट से जल्दी नूडल्स लेके आ, समझी? नेहा उदास होकर मार्केट से नूडल्स लेने चली जाती है। नेहा जब भी दुखी हुआ करती थी तो रास्ते में पड़ने वाले जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि तभी उसे जंगल के पास वाली नदी में एक बिल्ली डूबते हुए दिखाई देती है। नेहा बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है।
पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देख नेहा हैरान रह जाती है। इसके बाद परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। पानी से मुझे खतरा रहता है, पर गलती से मैं नदी में डूब गई और बिल्ली में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम जल्दी ना करती तो शायद मैं कभी परी ना बन पाती। क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? इसके बाद नेहा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। नेहा की सारी कहानी सुनकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और 3 बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश प्रकट करती है। नेहा, ये तीनों नेल पॉलिश जो तुम देख रही हो, ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, बल्कि जादुई नेल पॉलिश है। ये तीनों जादुई नेल पॉलिश मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें घर का सारा काम करना हो तो तुम इस पिंक वाली नेल पॉलिश से कहना, ये तुम्हारा सारा काम कर देगी। और जब भी तुम्हें भूख लगे और तुम्हें खाने की ज़रूरत हो तो इस लाल वाली नेल पॉलिश से कहना, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। और जब भी तुम्हें धन दौलत की ज़रूरत हो तो इस सुनहरी नेल पॉलिश से कहना, ये तुम्हारी धन दौलत की कमी को पूरी करेगा। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है और नेहा वो तीनों नेल पॉलिश लेकर घर आ जाती है। इसके बाद नेहा को जब भी कोई काम करना रहता है तो वो पिंक वाली नेल पॉलिश से घर का सारा काम कर लेती है। और जब भी उसे भूख लगती तो उस लाल नेल पॉलिश से कहकर अपना पेट भर लेती। एक दिन राधा अपनी बेटियों से बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसकी बड़ी बेटी सीमा कहती है, माँ, ये नेहा सब काम बहुत जल्दी कर लेती है, जबकि हम इसे सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। उसके बाद भी उसके पास उतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत खुश लग रही है। हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर नेहा पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब नेहा जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर रही होती है, तब तीनों माँ बेटी देख लेती है। और जब नेहा वहाँ से चली जाती है, तब राधा वह तीनों नेल पॉलिश को चुराकर अपनी बेटियों के कमरे में आ जाती है और वो तीनों एक एक करके वो नेल पॉलिश लगाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही उन नेल पॉलिश को लगाती है तो उन तीनों का चेहरा काला पड़ जाता है और उसके सारे शरीर में जहर फैल जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जब नेहा के पिता घर आते हैं तो नेहा उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद रोहन नेहा से माफी मांगता है। उस दिन के बाद वे आपस में खुशी से रहने लगते हैं।